हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास टेंथ की चैप्टर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और एनटीएससी। सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और एनटीएससी। कोई भी चैप्टर्स और टॉपिक हम लोग लेफ्ट नहीं करेंगे, पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। क्लास 10 के सिलेबस में आपका सीबीएसई और एनटीएससी के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका फर्स्ट चैप्टर है, आप उसमें कंप्लीट देखेंगे। हम एसिड बेस की रिएक्शंस है, एलिमेंट्स कैसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर जितनी आपकी रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शंस आपकी आएंगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सारे रिएक्शन और इक्वेशंस को हम कवर करेंगे। उसके बाद सेकेंड आपका चैप्टर आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ही करती है कार्बन पर। आपको पता है कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मतलब है ही नहीं। नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, और पूरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बिना एलिमेंट्स की स्टडी करना इजी नहीं है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हम चैप्टर 4 पे जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी कंप्लीट, आपका इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पूरी कंप्लीट स्टडी करेंगे, किस किस ने दी। लास्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर हम किसके बेसिस पर देखते हैं, न्यूक्लियस क्या है, कंप्लीट हम उसका स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस एंड सोल्ट, स्पेशली केमिकल बॉन्डिंग। और ये तीनों चैप्टर एनटीएससी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे उसके क्वेश्चंस, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एसिड बेस एंड सोल्ट ऑल्सो। एंड सबसे लास्ट में आएगा आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आप देखो यहाँ से ऑप्शो दिखाई दे रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सो इसमें आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होगा। सबसे पहले इसमें हम मेटल और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, जो आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है। पूरी फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे और कंप्लीट फॉर्मेशन चेक करेंगे। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंटेशन। ये पूरा मेथड जो हम लोग कंप्लीट करने वाला, स्टार्ट हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल से करेंगे। ओके, so today we will discuss the chapter of metal and non metal in detail। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं टोटल एलिमेंट्स 118। फ्रेंड्स, देयर आर 118 केमिकल एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। इन सब एलिमेंट्स में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, एज वेल एज उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। ठीक है, जितने भी टोटल एलिमेंट्स आपके 118, नेचुरल उसमें 94 है, और अदर केमिकली सिंथेसाइज, जिनको आप सिंथेटिक एलिमेंट्स भी बोलते हो। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज all the elements can be divided into two main groups, that is metals and non-metals। ठीक है, नेक्स्ट आपका पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, एंड कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं मेटेलॉइड्स विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, मेटेलॉइड्स। मेटल्स आर यूज, आपको पता है यार मेटल्स अब हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेटल्स हर जगह यूज होते हैं हमारे सारे मेटल्स। ठीक है, उसके जो लार्ज, वी ऑल्सो यूज द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स इन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में स्ट्रेटेजिक मेटल्स। स्ट्रेटेजिक मेटल्स जो होते हैं हम डिफेंस इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं। ये भी आपको नोट करना है, आप लोग नोट्स बना सकते हो और उसमें ऐड कर सकते हो ये सारी चीजें। आयरन हो गया आपका, टाइटेनियम हो गया, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारे एज अ डिफेंस इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, उनको स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स की अपनी ऑर्नामेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपको पता है एज अ ज्वेलरी बहुत सारे जितने भी आपके गोल्ड है, सिल्वर, ये सारी मेटल्स हैं जिनका शाइनी सरफेस होता है। और सारे एग्जांपल नोट करना, स्पेशली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लेटिनम, हाईली एक्सपेंसिव मेटल जो एज अ कॉइनेज मेटल यूज होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स में स्पेशली। सो सबसे पहला जो हमारा बेसिक पॉइंट होगा दैट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे समझते हैं, व्हाट इज मेटल। मेटल्स को ले लो विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल। इस चीज को हम समझ सकते हैं कि आप देखते हो एटम जो होता है ना, हमारा एटम और एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हम Na ले लेते हैं, सोडियम की बात करें, अगर हम उसको देखते हैं दैट इज न्यूक्लियस ऑफ सोडियम। यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसकी शेल्स होती है ये। तो यहाँ आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, एंड लास्ट शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन लाई करता है इन केस ऑफ सोडियम। सो दैट इज आउटर मोस्ट शेल। और इस आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो ये आपकी वैलेंस शेल है। सो विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल दैट इज सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 है। तो वैलेंस शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीज जिसका, ये सारी क्या है आपकी, सोडियम मैग्नीशियम आपके दोनों मेटल है। आउटर मोस्ट शेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपकी जितने भी वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस चीज से हम आप पहचान सकते हैं कि दीज आर मेटल्स। सेम लाइक दैट विच हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो वो आपकी नॉन मेटल्स है। मतलब ये बेसिक डेफिनेशन है, आप बाकी चीजों से भी पहचान सकते हो। सो हम लोग एग्जांपल ले लेंगे कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आपको पता है इस तीनों के आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक में आपकी नॉन मेटल्स होते हैं। अगर हम पीरियोडिक की बात करें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, तो ऑलमोस्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपका एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ऑलमोस्ट मेटल से फुलफिल, बट पी ब्लॉक हमारा नॉन मेटल। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो अंडरस्टूड है, तीनों की आपकी गैस है। तो इनका आउटर मोस्ट शेल जब हम देखते हैं 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, फ्लोरीन 9, सो उसका जाएगा आपका 2 and 7। तो इनकी सबकी आउटर मोस्ट शेल में आपके 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज नॉन मेटल। अगेन हम देखते हैं मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन। जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन बनता है। आपको पता है अगर हम Na की बात कर रहे हैं, सोडियम की, क्यों एटम्स लूज कर रहे हैं। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया 2 8 1, ठीक है। जब भी किसी एलिमेंट को या मेटल को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, दे देता है वो, ठीक है। तो जब वो लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। सो यहाँ आप देखो सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। सेम लाइक दैट मैग्नीशियम के पास फिर अब हम देखते हैं मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 2। तो यहाँ पर उसको फुलफिल करने के लिए अपना ऑक्टेट रिक्वायरमेंट क्या है, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या तो फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो इजी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी है, तो इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, एंड 2 उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं मेटल्स को। सेम लाइक दैट नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच मे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। बहुत सिंपल बात है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन हमारी गैस है, ऑक्सीजन भी हमारी गैस है। क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम देख सकते हैं 2 8 7। यहाँ आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, 7, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है।
सो हम लोग समझ सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है। इस यहाँ हम देखते हैं, इसलिए क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है दूसरे से। उस सिचुएशन में क्लोरीन कैरी नेगेटिव चार्ज। सेम लाइक दैट ऑक्सीजन 2 8 6, तो यहाँ से ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दैट्स वाई ऑक्सीजन के पास क्या होगा, 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमने ऑलरेडी देख लिया, मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड मेटल्स जो नॉन मेटल्स हैं आपकी नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस कैसे देखते हैं, मेटल्स जो होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, सो मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। बट यहाँ एक्सेप्शंस हैं, इन सारे के केसेस में मेटल्स को हम जनरली कंसीडर करते हैं हार्ड, पर कुछ मेटल्स ऐसी भी है, जैसे आपकी मरकरी को तो हमेशा याद रखना, वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर, लिक्विड। फिर आपकी गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एक्सेप्शन केस हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो आपकी है Na एंड पोटेशियम इतनी सॉफ्ट होती है कि आप इसको नाइफ से कट कर सकते हो। सेम लाइक दैट नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस है। आपका डायमंड जो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, ठीक है, तो डायमंड इतना ज्यादा हार्ड होता है, दैट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो इसको आप सॉफ्ट में कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट। स्टेट में आप देख सकते हैं मेटल्स हमने ऑलरेडी देखा है कि जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, बट नॉन मेटल्स जो होती हैं वो आपको तीनों स्टेट में मिलेंगी, गैसेस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। जो गैसेस होती है रूम टेम्परेचर पर नॉन मेटल्स, वो आपकी क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीनों गैस की फॉर्म में मिलती है नॉन मेटल्स। और स्पेशली ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो ब्रोमीन है आपका, ब्रोमीन एक वो नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। जैसे क्वेश्चन आता है मरकरी के लिए, ऐसे ही ब्रोमीन पूछा जाता है कि ब्रोमीन वो एक नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। फाइन। ऐसे सॉलिड की बात आएगी, सॉलिड कार्बन एंड फॉस्फोरस दोनों सॉलिड होती हैं, दोनों सॉलिड नॉन मेटल्स है, ठीक है, तो आप पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते नॉन मेटल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटल्स हैव लस्टर्स। मेटल्स की शाइन होती है, शाइनी सरफेस होता है, आपने पढ़ा है बार बार, गोल्ड का कितना शाइनी सरफेस है, फिर आपका प्लेटिनम, ये सारी, और उनको पॉलिश करने पर रिफ्लेक्ट करता है उनका सरफेस, ठीक है। बट नॉन मेटल सेम लाइक डल होती हैं, अपोजिट होती है, शाइनी सरफेस नहीं होता उनका। फाइन। नेक्स्ट आता है आपका, हाँ इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं मेटल्स के साथ। लेड जो है आपका पीबी, उसकी डल होता है उसका सरफेस, उसमें कोई शाइन नहीं होती। सेम इसमें नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन है। आयोडीन जो है, आयोडीन के क्रिस्टल हो गए, डायमंड के क्रिस्टल, यू नो वेरी वेल, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों ही एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, तो इन सबके क्रिस्टल शाइनी होते हैं, तो ये एक्सेप्शन केस रहेंगे तीनों। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने बार बार पढ़ा है मेटल्स जो सॉलिड होती हैं, हार्ड होती हैं, तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। नॉन मेटल्स लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों लो होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होती है, सॉफ्ट होती है, तो डेफिनेटली तो क्या होगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, यू नो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है विदाउट एक्सेप्शंस, बार बार एक्सेप्शंस आते रहेंगे। नेक्स्ट आता है, देखो मेटल्स, हमें पता है यार मरकरी लिक्विड है, सीधी सी बात है, जब मरकरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई जा ही नहीं सकता। सेम लाइक दैट नॉन मेटल्स में सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, तीनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, ये एक्सेप्शन है इस केस में। नेक्स्ट आपका आ गया कंडक्टर्स। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर, याद रखना है बात, पुअर कंडक्टर्स होती हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। आपने पढ़ा है, ग्रेफाइट पेंसिल में भी देखते हैं हम बच्चे, तो वो भी अगर आप स्विच में लगाओगे तो वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ग्रेफाइट आपका एक्सेप्शन केस है, क्योंकि ग्रेफाइट नॉन मेटल यानी कार्बन का एलोट्रोप, सो कार्बन इज द नॉन मेटल। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी,
बार बार हम पढ़ रहे हैं, सॉलिड है, हार्ड है, सो डेफिनेटली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, उसकी वजह से उनकी डेंसिटी भी हाई होगी। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी, इसमें भी एक्सेप्शंस है और हमने बार बार पढ़ लिया। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम क्या है, इतनी सॉफ्ट है कि उनको नाइफ से आप कट कर सकते हो, so उनकी डेंसिटी भी लो होगी। एंड डायमंड, डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसकी डेंसिटी हाई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं मैल्लेबिलिटी। अभी तक के टॉपिक्स में कुछ भी डाउट लग रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी अलग लग रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने डाउट रख सकते हैं, ठीक है। मैल्लेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैल्लेबिलिटी? सबको पता है यार, विच कैन बी बीटन, किसी भी ऐसी चीज़ को, मैल्लेबिलिटी ऐसा मेथड है या ऐसा प्रोसेस है कि अगर हम किसी चीज़ को हथौड़े से पीट रहे हैं और उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज मैल्लेबिलिटी। तो जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल एक बेस्ट एग्जांपल है। हम लोग किचन में भी यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल को, चपाती वगैरह को रैप करने के लिए। वो कितना पतली शीट में कन्वर्ट किया हुआ है, वो एक मेटल है इसलिए थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज नॉन मेटल, नॉन मैल्लेबल होते हैं, कोई ऐसा नॉन मेटल नहीं है। अगर आप उसको किसी हैमर से बीट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो ब्रेक हो जाएगा, वो किसी थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। फाइन, तो गोल्ड भी उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। बट नॉन मेटल्स क्या होती है आपकी, नॉन मैल्लेबल। पॉइंट आता है आपका, लास्ट पॉइंट आता है हमारा मेटल्स में, मेटल्स की प्रॉपर्टीज में। मेटल्स आर डक्टाइल, यू नो व्हाट इज डक्टाइल, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। हम लोग थिन वायर में किसी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। सो मेटल्स आर डक्टाइल, यानी आप उसके पतले पतले तार बना सकते हो। एंड नॉन मेटल्स आर नो डक्टाइल। सो मेटल्स आर, मेटल जो आपकी डक्टाइल हैं, तो आप एग्जांपल ले सकते हो गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। आपने देखा है कि 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड का आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो, 2 किलोमीटर लंबा तार, ठीक है। और जो टंगस्टन आपकी जो मेटल है, उससे इतना पतला, वो हाईली डक्टाइल है, वो गोल्ड से भी ज्यादा डक्टाइल है। उससे इनविजिबल वायर का मतलब है कि इतना पतला तार बना सकते हो आप उसका, जो ऑलमोस्ट इनविजिबल है, ठीक है। सिल्वर एंड कॉपर ऑल्सो डक्टाइल है, बट कंपैरेटिवली टू गोल्ड एंड टंगस्टन थोड़ा कम है, ठीक है। पर इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। आपके ये इतने सॉफ्ट हैं, इससे कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो वो टूट जाएगा बीच में, या कोई वायर नहीं कन्वर्ट कर सकते आप इनको। सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मरकरी, ये सब एक्सेप्शन है, डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं। और नॉन मेटल्स के केस में आपको देखा कार्बन के फाइबर्स यूज होते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सारे प्रॉपर्टीज, जो बेसिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कवर की है। आगे भी हम जितने टॉपिक्स हैं वो डिटेल में लेकर जाएंगे। होप्स आपको समझ में आया, और आगे जितने पॉइंट रहते हैं हम सारे कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, ऑन कोरोजन, मेटलर्जिकल प्रोसेस, सारे कवर करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।